देखिए 70वीं बीपीएससी का जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, एक गांव में पूरे खुशी का लहर उठ गया, क्योंकि एक लड़का गांव में रहकर पढ़ाई करता था और गांव में रहते हुए इन्होंने देखिए 70वीं बीपीएससी का जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, एक गांव में पूरे खुशी का लहर उठ गया, क्योंकि एक लड़का गांव में रहकर पढ़ाई करता था और गांव में रहते हुए इन्होंने 70वीं बीपीएससी को क्लियर कर लिया है और सीओ बने हैं। रैंक भी जानेंगे इनसे और किस तरह पढ़ाई करते थे, सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सीओ बन गए हैं अब। जी धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल यही कि जब रिजल्ट जारी हुआ, आपने देखा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो कैसा माहौल था उस वक्त का? उस वक्त हम रूम में अकेले थे, रिजल्ट देखे और सबसे पहले पापा और मम्मी यहीं बैठे थे सामने बताए। तो पहली बार हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो पहली बार मम्मी पापा से एक हग मिलना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब स्पेशल फीलिंग था ये, मतलब बहुत अलग फीलिंग था, लगा कि एकदम कुछ ना कुछ अचीव किए हुए। हाँ, काफी। एक बात बताइए कि क्या उम्मीद था जब रिजल्ट आया? तो घबराहट भी होता है, कोई भी परीक्षा दे, छोटा बड़ा, एक घबराहट रहता है कि क्या होगा, नाम आएगा कि नहीं। ऐसा कुछ डर भी बना हुआ था जब रिजल्ट जारी होने वाला था? हाँ, ऐसा हमेशा कभी कभी डर आता था कि कहीं नहीं हुआ तो, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट था। लेकिन एग्ज़ाम अच्छा गया था तो विश्वास था कि हो जाएगा। लेकिन कभी कभी वही डर आता था, तो उसके लिए हम अपना जो कॉपी, मेंस की कॉपी जो आयोग ने अपलोड किया अपने वेबसाइट पे, वो हमेशा देखते रहते थे। तो लगता था कि इतना अच्छा लिखे हैं, रिजल्ट तो होना ही है। अच्छा, आप गांव में रहकर, हमें पता चला कि गांव में ही रहकर आप पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, और अब आपने बीपीएससी क्लियर कर लिया है। तो तमाम बच्चे जो सोचते हैं कि भाई गांव में रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों से क्या कहिएगा, क्योंकि आपने गाँव में रहते हुए इन सभी चीज़ों को हासिल किया है? गांव में रहने से ऐसा कोई नहीं है कि आपको रिसोर्सेज नहीं है। गांव में सारे रिसोर्सेज हैं, लाइट हमेशा रहती है, आपके पास नेट अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे भी, और यूट्यूब पे इतने सारे अवेलेबल वीडियोज़ हैं किसी भी टॉपिक के लिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कंपल्सन है कि हमको इन्हीं टीचर से पढ़ना है। हमको कोई भी चैप्टर जिनसे अच्छा लगे हम उनसे पढ़ करके, हमको मेरा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो और अच्छे से होना चाहिए, वो किन्हीं से भी पढ़े। अच्छा, जब रिजल्ट आया मुझे पता चला कि चौथा अटेम्प्ट था आपका। एक बात बताइए, 3 बार आप असफल हो गए, तो आपको डर नहीं लगा कि अब बताइए चौथा बार जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या इस प्रकार का डर भी लगता था असफल होते रहे तो? नहीं, इसके पहले कमियां थी, उसको इम्प्रूव किए, तो इस बार था कि हो जाना चाहिए। जी। इसमें सबसे बड़ा योगदान, चूंकि आप बीपीएससी निकाले हैं, बड़ा एग्जाम है, किस प्रकार का योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान किसका रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? सबसे बड़ा योगदान फैमिली का रहा। मोटिवेशन फैमिली की तरफ से, सपोर्ट फैमिली की तरफ से, दोस्तों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा हर एक टाइम पे मोटिवेट किया, टॉपिक समझाने में भी हेल्प की। तो फैमिली फ्रेंड्स सबका। एक बात बताइए, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो को, तो एक बात बताइए, किस प्रकार से एक लड़का तैयारी कर सकता है? अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो किस प्रकार सिलेबस मेंटेन रखना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अगर हमको सजेस्ट करना पड़े तो हम सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले बीपीएससी के जो PYQ पेपर्स हैं उसको एनालिसिस करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, किस सिलेबस से कितना वेटेज है उस सिलेबस का, उसके अनुसार आप अपना नोट्स बनाएं स्टैंडर्ड बुक से, यूट्यूब वीडियोज़ से, और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें और एक ही नोट्स पे स्टिक रहें। अच्छा, एक बात बताइए, जब इंटरव्यू में आप गए हुए थे, इंटरव्यू में तो बहुत कड़े कड़े सवाल पूछे जाते हैं, हम चाहेंगे कि कोई एक सवाल अगर आपको याद हो तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं एक रामबाण होगा, इन फ्यूचर तैयारी कर रहे होंगे। तो कोई एक सवाल बताइए जो आपसे पूछा गया हो इंटरव्यू के दौरान बीपीएससी में। हमसे पूछा गया था एक लैंग्वेज से रिलेटेड, कि जो साउथ स्टेट्स में वहाँ पे हिंदी जो हम लोग इम्पोज किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि हिंदी भी साउथ में लोग बोलें, क्योंकि उधर इंग्लिश से ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन सरकार चाहती है कि एक पैन इंडिया लैंग्वेज रहे जिसको हिंदी के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपने स्पष्ट एकदम जवाब, जितने सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में, क्या सबका सवाल आपने जवाब सही दे दिया था वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे ऐसे नॉर्मल ही सवाल पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं। वो बस हमारा पर्सनालिटी चेक करते हैं कि इन एक्सट्रीम कंडीशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एक लोगों के मन में भ्रांति भी है, आज मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछना। पिछली बार भी मैंने एक बीपीएससी क्वालिफाइड लड़के का लिया था तो पूछा था, लोगों का सवाल होता है कि आप जिस रास्ते से आ रहा, सीढ़ी कितना था, बटाम कितना था, ये सब तरह का लोग सवाल होता है कि यूपीएससी बीपीएससी में बटाम ये सब के बारे में पूछा। क्या सच है कि झूठ है? ना, ये सब बस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं। रियलिटी इससे बहुत अलग है। मतलब ये सब भ्रांति है कहीं ना कहीं जो भी? हाँ, पूरे 100% ये भ्रांति है, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यूट्यूब के लिए है। हाँ।
आइए इनके पिताजी से बात करेंगे। चाचा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे ने आज जो काम किया है, तमाम लोग अब देख करके कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। जी क्या कहेंगे, चौथा प्रयास था और सफल हो गए हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। जब रिजल्ट आया तो किस प्रकार का माहौल था, क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था आपके? हम भी मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे अभी बार बार। लेकिन इनका क्वेश्चन हम देखे थे, हाँ। आंसर देखे थे, तो इससे अच्छी था कि इनका इस बार एकदम माने निश्चित आएगा, विश्वास निश्चित था एकदम। फर्स्ट टेन में 110 में आएगा, इतना कंफर्म था। कंफर्म था। हाँ। अच्छा, घर पे रहकर ही पढ़ाई करते थे। एक बात बताइए कि जब असफल हो रहे होंगे तो इनके मन करते थे कि अपना पटना उटना में रहें, हाँ हाँ, कोचिंग करें, तो कहते थे कि कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने से स्टडी करके कर लेंगे। मतलब आप बोलते थे कि पटना चले जाइए, थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन ये घर पे ही अपना पढ़ाई करते थे। वही करते थे। कितना कितना देर घर पे आराम से पढ़ते थे? इनका कोई सिलेबस नहीं था, अपना चैप्टर था कि इतना दिन में टारगेट बनाए थे कि कितना दिन में इस चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में बाकी भी कोई समय बहुत ज़्यादा 3 बजे 2 बजे रात में देखते थे तो पढ़ाई करते थे। मतलब देखते थे कि रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं? खाना खाकर भी बढ़ जाते थे, तो मना करते थे कि खाना खाकर मत बैठो, हाँ। बाद में बैठना। मतलब पढ़ते थे तो आप मना करते थे कि ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा आराम भी करो ना, खाना खाकर मत अच्छा, पढ़ो। खाना खा के बैठना नहीं चाहिए ज़्यादा देर। थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम कर लो, इसके बाद पढ़ो। एक बात बताइए, बाकी आपके परिवार में बड़ा परिवार है, तो इससे पहले भी कोई इतना बड़ा पद पे था या फिर पहली बार कोई इतना बड़ा पद, सीईओ जैसे पद पे हासिल किया हुआ इससे है? बड़ा बेटा वो है अमित कुमार, वो MBA किए हुए हैं। अच्छा, MBA किया हाँ, हुआ है। छोटा भाई का लड़का मेडिकल में वो फेस किया, उसका 3 साल बीत गया, ये भी हो गए एक ठो, और सब फैमिली में लोग बड़े हैं। तो एक बात बताइए कि शादी तो अभी आपकी नहीं हुई है, तो एक बात बताइए, शादी को लेकर तो अब तो बहुत रिश्ता आएगा, जब कोई नौकरी हो जाता है, सरकारी नौकरी, हम तो देखते हैं कि सिपाही कोई बन जाता है बिहार पुलिस में तो रिश्ता आने लगता है। आपका बेटा तो BPSC निकाला है, अब तो शादी के लिए बहुत रिश्ता आने लगेगा। हाँ, तो ये करे तो शादी करिएगा अभी, मतलब हाल फिलहाल में इनका? ना, अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लेंगे, अभी टाइम लीजिएगा। हाँ। तो एक बात बताइए, लोग कहता है कि BPSC हो गया तो अब दहेज बहुत मिलता है, 40-50 लाख, दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ऐसा कुछ बात नहीं है, परिवार बढ़िया मिले, हाँ। शिक्षित मिले, शिक्षित मिले। हाँ, पैसा तो हम पैसा तो आपने खुद कमाया है और अब ये भी कमाएंगे। हाँ, कमाएंगे भी करेंगे। लेकिन अच्छा लड़की परिवार वाला, मतलब चलाने के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। पैसा मायने नहीं रखता है। इनका तो मान लीजिए कि ये पढ़ाई करते थे तो IIT में, तो उसी समय इनका पैकेज अच्छा था। हाँ। लेकिन नहीं कि हमको प्राइवेट में नहीं जाना है, जॉब कर जाएंगे तो इसी में जाएंगे। अब तक तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए होते। एक बात बताइए, चलिए इनसे बात करेंगे, BPSC को ही आपने क्यों चुना? चाहते तो, जैसे चाचा ने बताया कि IIT से आपको ऑफर आया, तो चाहते तो आप वहाँ भी जा सकते थे, वहाँ भी अच्छा पैकेज मिल रहा था आपको, लेकिन आपने BPSC जैसे पद को क्यों चुना, परीक्षा को, और आपको CEO जो पद मिला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जो डिसीजन लिए हम, कोरोना के टाइम पे जो काफ़ी उथल पुथल का टाइम था, सारा चीज़ चेंज हो चुका था, और उस वक्त लगा कि नहीं, हमको अपने एरिया में काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो परेशानियां बिहार वासियों ने झेली, और यहाँ पे नौकरियों की बहुत ज़रूरत है। हम तो चले जाएंगे बाहर IT सेक्टर में काम करने, लेकिन बिहार के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम अपना बिहार में स्पेंड किया, काफ़ी क्या 90% ऑफ द टाइम हम बिहार में स्पेंड किया, तो बिहार में काम करना भी चाहते हैं हम। एक और हमको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, CEO जो आपको पद मिला है, ब्लॉक में सर्किल अफसर जो होता है, ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए समस्याओं को देखता है, और बिहार में लगभग 99% लोग ज़मीनी समस्याओं से, ज़मीनी विवाद से परेशान है। किस तरह हल करेंगे, और मतलब जो लोग परेशान होंगे उनको किस तरह मदद की जाएगी आपके द्वारा, अगर जब पद पर चले जाएंगे? इसमें तो बहुत सारे केसेज हैं ही, हर एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हर एक गांव में आपको ऐसे 10 केसेज मिल जाएंगे, जिसके कारण कोर्ट का टाइम बहुत लगता है, और उसमें उनके पास पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि ये जो समाज के लोग हैं, जिनके बीच ये 2 विवाद है ज़मीन को लेकर के, ये आपस में इसको सुलझाए, उसमें हम मीडिएट करेंगे, और जो उचित होगा वो फैसला लेंगे। एक आखिरी सवाल आप बताइए कि CEO लोगों के पास जो ब्लॉक में कोई जाता है, तो उन लोग, गरीब लोग ज़्यादातर जाते हैं, गरीब लोग को साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, CEO लोग जो होते हैं वैल्यू नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनते नहीं हैं। आपके पास मान लीजिए कोई फरियादी जाएगा, कोई गरीब आदमी जाएगा, तो क्या सबके लिए गरीब अमीर आपके लिए बराबर होगा, या फिर आप भी जिस तरह सिस्टम चल रहा है वैसे ही करिएगा? नहीं, हमको है कि जो परसेप्शन है कि गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, वो हम चाहेंगे कि वो बदले। हम सबको एक बराबर के लेकर चलेंगे, जो संविधान है,
जो सरकार के नियम हैं उसके अनुसार ही करेंगे। सफल हुए 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार में आप सफल हुए हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और हार मान जा रहे होंगे, मतलब जब असफल होते होंगे, उन लोगों से जाते जाते क्या कुछ कहेंगे कि लड़ते रहना चाहिए जीवन में? हम यही बोलेंगे कि आदमी हमेशा इम्प्रूव करता रहता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इस एग्ज़ाम में इसीलिए तो इतना अटेम्प्ट दिया जाता है कि आप इम्प्रूव खुद को करें, और मकसद भी आदमी का यही होना चाहिए कि इम्प्रूव करें, चाहे वो एग्ज़ाम दे रहा हो या नहीं दे रहा हो। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें इम्प्रूव करते रहते हैं तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट या कभी तो सफलता मिलेगी। तो इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करते रहें अपने आप को। चलिए देखिए 257वां रैंक इनका है और पूरे बिहार में आपको बता दें कि जितने लोगों ने अचीव किया है या फिर जो लोग थक हार के छोड़ देते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े मोटिवेशन है कि गांव में रहकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, बाहर में जाने के लिए संसाधन नहीं है, तो लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि गाँव में रहकर एक लड़का पढ़ाई करता है, 3 बार असफल हो जाते हैं, उसके बाद भी हार नहीं मानते और चौथी बार में जब सफलता मिलती है तो पूरे इलाके में खुशी का लहर है। एक बार आइए, इनके छोटे भतीजे हैं आपके, हाँ। इधर आइए। हाँ, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जब से हम आए एकदम मुस्कुरा रहे हैं। कैसा लग रहा है चाचा, सीईओ बन गए हैं आपके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तुम्हें बनेगा ना? आप क्या बनिएगा बड़ा होकर के? सीएम बनिएगा? बिहार के सीएम बनिएगा? पूरा मतलब राज्य चलाना चाहते हैं? वाह, मतलब चाचा से कुछ पूछिएगा, पूछिए पूछिए। चलो पूछ लो। और ऊपर पकड़िए यहाँ पे, तुम पत्रकार बन जाओ। पूछिए तो चाचा से कुछ, तब ना सीएम बनिएगा। कितना दिन पढ़ना रहता है कॉलेज में? कितना दिन पढ़ना रहता है? अब जब तक आपको सफलता ना मिल जाती, आपको साल के अंदर मिल सकता है, 2 साल के अंदर मिल सकता है। और इम्प्रूव करिए खुद को, साल के अंदर में ही हो जाएगा। तुम भी कर लेगा, तुम तो अच्छा लड़का है। आप क्या चीज बोल रहे थे? चैलेंज कितने भी होते हैं? हाँ, क्या चीज चैलेंजेस क्या बोल रहे थे? चैलेंजेस होते हैं कि कभी तुम किसी दिन पढ़ाई नहीं कर पाया, किसी दिन मूड अच्छा नहीं रहा, उसको कवर अप करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, अगले दिन उसको कवर अप करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस पीछे छूट जाएगा। तो जैसे अभी तुम गांव आया हुआ है, स्कूल नहीं गया, कोचिंग भी नहीं गया, ये तो पढ़ाई मिस हो गया ना। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे पढ़ने के लिए तो ये जो पढ़ाई छूटा है इसको कवर अप करेंगे आप, तो उसको कवर अप कीजिए, पीछे मत छोड़िए। समझ गए क्या सीखने को मिला चाचा जो बोले? पढ़ना। पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है, उस समय तक पढ़ते रहना है जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। ठीक है? हाँ। चलिए बाकी देखिए अनूप कुमार है जिन्होंने चौथे अटेम्प्ट में आज हासिल किया है। थोड़ा सा आ जाइए अभी भैया। देखिए बड़े भाई हैं उनके, कैसा लग रहा है आपके छोटे भाई जो हैं सीईओ का पद इनको मिला है, कैसा लग रहा है परिवार में पूरे? बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जब ये पीछे मतलब ये 3 बार जो असफल हो गए, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी, किस प्रकार समझाते थे आप लोग? कभी कभी इंसान हार भी जाता है, लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उस वक्त कैसे आप लोग समझाते थे? नहीं, हम लोगों को तो पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, शुरू से ही पढ़ने में बहुत मतलब तेज रहा है ये। ठीक है, तो पूरा परिवार को विश्वास था, सबको विश्वास था। अगर इनका भी कॉन्फिडेंस अगर गिरता भी था तो परिवार के लोग उनको बढ़ाते थे कि नहीं, हार नहीं मानना है, तुम निकाल लेगा। इतना कॉन्फिडेंस था, सबको कॉन्फिडेंस। गांव में रहकर ही पढ़ाई करते थे? हम मतलब बीटेक करने के बाद यहाँ गांव में, इनको गांव ही पसंद था, गांव ज़्यादा पसंद था। हाँ, सेल्फ स्टडी से अपना किया है। चलिए तमाम लोगों से कहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तमाम उन बच्चों को दिखाइएगा जो बच्चे कहीं ना कहीं प्रयास करते रहते हैं और कभी कभी हार मान जाते हैं, लगता है कि नहीं हो पाएगा। उनको दिखाएगा कि आप कितना भी असफल हुई तब तक लगे रहना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। बाकी आप बधाई दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।